खिलाकर के अमित आर्य को बधाई दी। तो पिछले कार्यकाल में भी सीएम के मीडिया सलाहकार थे अमित आर्य, एक बार फिर से मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार बनाए गए हैं नई सरकार में भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। सीएम मनोहर लाल ने अमित आर्य को बधाई दी है। तो साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने मिठाई खिलाकर के उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार के तौर पर अमित आर्य ने काम किया। एक बार फिर से उन्हें यह मौका दिया गया है। नई सरकार में भी अमित आर्य मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार बनाए गए और उसके बाद आज उन्होंने आखिरकार अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से अमित आर्य पहुंचे थे दफ्तर में कार्यभार संभालने के लिए। सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सुभाष बराला ने मिठाई खिलाई और उन्हें बधाई दी। और ये तस्वीर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने उन्हें बधाई दी है मिठाई खिला करके, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें बधाई दी है। को कॉम्प्लिकेशंस ना आए, तो सिस्टम को सरल करना, तो ये तभी हो पाता है जब आपकी लीडरशिप जो है वो लीडरशिप संवेदनशील हो। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार पत्रकारों को लेके संवेदनशील ही नहीं है, बाकायदा उनके कल्याण के जो काम हो सकते हैं वो हम पूरी ईमानदारी से हमने पहले भी किए, आगे भी करेंगे। तो सरकार पत्रकारों के समाज के सभी कामों को लेकर, उनकी बातों को लेकर के संवेदनशील है। और यही कारण अगर हम बात करें तो चाहे हम नीरज दत्तो और भूपेश दयाल या खुद मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य की बात करें, तो पुरानी टीम पर विश्वास भी किया गया है और यही इनका कहना है कि यही उनकी नीतियां आगे बढ़ाएंगे तमाम इन बातों के साथ। दिल्ली से कैमरामैन नूर रहमान के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जब अमित आर्य ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पर पदभार ग्रहण किया, उसके बाद इन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करते हुए कहा कि यह सरकार लगातार पत्रकारों के हित में काम करती रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बार फिर से मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पर अमित आर्य ने पदभार ग्रहण किया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पे अमित आर्य जो है दोबारा से उनका कार्यभार संभाला है। अगर हम अमित आर्य जी की बात करें तो वो पहले भी अगर बात करें तो पिछले 5 साल मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पे रहे हैं। अगर बात करें तो लगता है तकनीक खामी की वजह से दीपक का संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन हम आपको बता दें कि इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए अमित आर्य ने यह साफ किया कि पिछली बार भी पूरे 5 साल तक सरकार ने पत्रकारों के हित में जो भी काम हो सकते थे वो किए हैं। संवेदनशील ये सरकार पत्रकारों के लिहाज से रही है। इस बार फिर से जो काम छूट गए हैं, जो प्राथमिकताओं में है, उन्हें पूरा करेंगे और साथ ही साथ पत्रकारों के लिए लगातार जो भी हो सकेगा वो पूरा किया जाएगा। यह आश्वासन जरूर अमित आर्य ने दिया है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खास बातचीत करते हुए हम आपको बता दें कि कुछ ही वक्त पहले उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है और इस दौरान इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने भी उन्हें मिठाई खिला करके बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। तो अमित आर्य को मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार बनाया गया और आखिरकार उन्होंने आज कुछ ही वक्त पहले, अभी थोड़ी सी देर पहले उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। ये दफ्तर की तस्वीरें अमित आर्य के कार्यभार ग्रहण करने के दौरान की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लगाकर के तमाम नेताओं ने, और साथ ही साथ अगर सुभाष बराला की बात करें, उन्होंने भी मिठाई खिला करके अमित आर्य का अभिनंदन किया, स्वागत किया और साथ ही साथ बधाई दी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पर अमित आर्य ने एक बार फिर से अपना कार्यभार ग्रहण किया है और इस दौरान इंडिया न्यूज हरियाणा से उन्होंने खास बातचीत की और कहा कि पत्रकारों के हितों को लेकर के सरकार संवेदनशील रही है और जो भी काम होने वाले थे वो तमाम काम पत्रकारों के हितों के लिहाज से किए गए और बाकी के जो इस बार जो है वो और ज्यादा काम किए जाए। एक बार फिर से हम हमारे सहयोगी दीपक शर्मा का रुख करेंगे। दीपक, आपने उनसे खास बातचीत देखी और जिस तरह से वो बता रहे थे कि पत्रकारों के लिहाज से सरकार संवेदनशील रही है।
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने आज अपना कार्यभार संभाला। अगर हम अमित आर्य की बात करें तो पिछले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पे रहे हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली में कई जिम्मेदारियां उनके पास रही। पत्रकारों के मुद्दे, सरकार और पत्रकारों के बीच कैसे समन्वय बढ़े, सरकार और जनता के बीच कैसे समन्वय बढ़े, ऐसी तमाम बातों को लेकर के उन्होंने कई मुद्दे भी उठाए। और अगर हम बात करें तो यूं तो दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है अमित आर्य जो है अमित आर्य को, लेकिन इस बार बात करें तो पिछले 5 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पर रहे। इस बार एक बार फिर मुख्यमंत्री ने अपनी पुरानी टीम पर विश्वास जताया और उसमें अगर हम बात करें तो चाहे वो नीरज दफ्तौर हो, उनके अलावा अगर बात करें भूपेश दयाल हो, अमित आर्य हो, तमाम उस टीम को मुख्यमंत्री ने तवज्जो देते हुए अपनी टीम में शामिल करा। ओएसडी के तौर पर विशेष कार्यकारी अधिकारी के तौर पर उन्हें शामिल किया और उसके बाद आज अमित आर्य जो है उन्होंने दिल्ली में अपना कार्यभार संभाला है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी उन्होंने मुलाकात करी। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला जो है वो भी मौजूद रहे। कई वरिष्ठ पत्रकार इस दौरान मौजूद रहे जब अमित आर्य जो उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। तो अमित आर्य मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार जिन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला है। दिल्ली में हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य का कार्यालय जो है वो है जहां पर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। जी दीपक, पत्रकारिता में भी उन्होंने एक जो है लंबी दूरी तय की और अब आखिरकार पिछली बार के टर्म में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पर उन्होंने काम किया। इस बार एक बार फिर से उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। क्या कुछ चुनौतियां उन्होंने कहा कि उनके सामने होंगी, किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी? जी बिल्कुल, हालांकि बात करें जिससे कि क्योंकि दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, लेकिन इसके साथ साथ पिछला जो 5 साल था वो सरकार के साथ यानी कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पे उन्होंने अपना निभाया। और इस बीच अगर बात करें तो कई ऐसी मुद्दे थे, कई ऐसे जिस तरीके से हम बात करें पत्रकारों की पेंशन की बात की जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये पहली शुरुआत की गई जब पत्रकारों को 10,000 रुपए पेंशन जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसकी शुरुआत करी और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पर अमित आर्य ने इस मुद्दे को उठाया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने और कई योजनाएं लेकर के आए। पत्रकारों के इंश्योरेंस की बात यहाँ पर की गई थी। इनके साथ साथ सभी जिलों में मीडिया सेंटर बनाए गए। ये तमाम चीजें थी जो सरकार ने करी है, मुख्यमंत्री ने करे हैं। और उसी को लेकर के अगर बात करें तो उन्हीं तमाम बातों को लेकर के कि कैसे मुख्यमंत्री के और पत्रकारों के बीच में एक बेहतर समन्वय हो, कैसे तमाम मुद्दे सरकार की जो मुहिम है वो आगे बढ़े, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अमित आर्य जो है उन्होंने अपना काम किया। और इसी को लेकर के अगर बात करें उसी यही कारण है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया अपनी पुरानी उस टीम पर, जिसमें हम चाहे नीरज दफ्तौर की बात कर रहे थे, हम भूपेश दयाल की बात कर रहे थे, अमित आर्य जो कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है, इनकी बात करें विशेषता क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी अमित आर्य जो है इन्हें दी गई है। तो आज दिल्ली में अपना कार्यभार मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के ऐलान करने के बाद अमित आर्य ने यहाँ पर अपना कार्यभार संभाला है। बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि अमित आर्य ने अपना कार्यभार मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पर ग्रहण कर लिया है। इससे पहले भी पिछले 5 साल तक लगातार वे मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे। पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव उनको और उसके बाद लगातार इस बात का भी अनुभव अब मीडिया सलाहकार के तौर पर भी पिछले जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उसमें भी वे उनके साथ रहे मीडिया सलाहकार के तौर पर। और न सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट को लेकर के मीडिया सलाहकार के तौर पर बल्कि संगठन में भी वे लगातार सक्रिय देखे गए। संगठन के नेताओं से भी उनका तालमेल और समन्वय जो है वो बेहतर देखने को मिला और वो तस्वीरें हमने चुनाव के दौरान भी देखी थी। तो वहीं इस खास मौके पर हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य से खास बातचीत की, उसे आप देखिए। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य जी ने आज एक बार फिर अपना पदभार संभाला है। अगर बात करें तो पिछले 5 वर्ष मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर है और एक बार फिर आज मुख्यमंत्री ने उन्हें हाल ही में ये जिम्मेदारी दोबारा दी है। किस तरह देखते हैं सर, दोबारा एक बार फिर प्रदेश सरकार के, प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर के तौर पर क्या कहेंगे? गर्व की बात है। आप देखेंगे कि सीएमओ में काम करना, हम सब सामान्य घरों के बच्चे हैं और जिस तरीके से हम सबको मौका मिला और प्रदेश में किस तरीके से सरकार चलती है, मैं तो वैसे मूलतः पत्रकार हूँ और पत्रकार के नाते अभी तक तो मैं टेबल के इस पार था, अब टेबल के उस पार हूँ। और जिन सवालों को हम लोग खड़ा किया करते थे उन सवालों के जवाब इन 5 वर्षों में काम करते हुए मिले हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा या आपने क्या क्या सीखा, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस गौरव की बात है कि सीएमओ में काम करना
और उससे भी और गौरव की बात है कि इस तरीके की लीडरशिप के साथ काम करना, वो लीडरशिप जो कि मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि वो सामान्य लोग नहीं हैं। आज की राजनीति में वो संत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में काम करना, ये कोई इससे बड़ा गौरव कोई और नहीं हो सकता। पत्रकारिता का आपको दशकों का अनुभव, लेकिन इसमें हम पिछले 5 साल की खासकर बात करें, जब आप मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पे आपने पत्रकारिता से जुड़े कई मुद्दे आपने उठाए। खासकर हम पत्रकारों के एक्रीडेशन की बात करें, तमाम जिलों में मीडिया सेंटर्स की बात करें, उनके इंश्योरेंस की बात करें, पेंशन की बात करें, जो एक शुरुआत भी पहली बार हरियाणा के अंदर हुई। एक सामंजस्य अगर बात करें तो किस तरीके से देखते हैं आगे और क्या कहेंगे इस पर? दीपक, मैं आपको बताऊं कि मेरे को पहले बड़ा अजीब सा लगता था कि पत्रकारों के विषयों को लेके सरकारें गंभीर क्यों नहीं होती हैं, या जैसे समाज के और अंग हैं और आपके सेक्शंस हैं, उनको लेके सरकार बहुत सारे काम कर रही होती है। तो ये भी तो समाज का अंग है। और इनको लेके क्या कारण है कि कोई किसी तरीके की गति या कोई किस तरीके की प्रगति नहीं हुई है। और समस्याओं की जहाँ तक बात है, तो मैं तो खुद पत्रकार हूँ, तो मैं खुद वो जीवन जिया है मैंने। और तो जो समस्याएं आती हैं, या पत्रकारों को लेके कोई सोशल सिक्योरिटी वाली बात नहीं है, या अपने को लगता था कि कोई जिस तरीके से बाकियों को पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा को लेके चीज़ें हैं, या उनके हेल्थ को लेके, या उनके बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, या उनके बच्चों के भविष्य को लेके, तो इस सेक्शन को लेके क्या कारण है। तो मैं दीपक आपको बताऊं कि किस तरीके से इस सरकार में मुझे पूरा सहयोग मिला। मैंने अपने मन में रखा था कि देखो, व्यक्तिगत काम तो रोज होते हैं, लेकिन पूरी बिरादरी के लिए काम होना, पूरी कम्युनिटी के लिए काम होना, वो ज्यादा जरूरी है। तो मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने 4-5 चीजें सोची थी कि कम से कम ये तो जरूर होना चाहिए, जिनमें से सबसे खुशी की बात है। और उसके लिए मैं आई एम रियली थैंकफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और तमाम सारे उन लोगों का, उन सारे अधिकारियों का जिन्होंने इस सारे में सहयोग किया, और उन तमाम सारी जर्नलिस्ट यूनियंस का, वो जर्नलिस्ट यूनियंस जो कि इन्हीं तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकारों के पास जाते थे। तो उन सब ने तय किया कि नहीं, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आके अपने खुद के जिसको कहते हैं कि हितों को पीछे रख के कम्युनिटी के लिए हम सरकार के साथ बातचीत ही नहीं करेंगे, बाकायदा हम जो उनका काम है उसको करेंगे। और हुआ। आपको जान के खुशी होगी कि ऐसा भूतो ना भविष्यति। आप सोच सकते हैं कि 1,500 से ऊपर पत्रकार एक छत के नीचे बैठेंगे, जिस बिरादरी को कहा जाता है कि भाई ये तो 4 लोग इकट्ठे नहीं मिलकर चल पाते हैं। इंद्रधनुष स्टेडियम में पंचकुला में 1,500 से ऊपर पत्रकार प्रदेश के आए, और इन्हीं तमाम सारे विषयों पे बातचीत ही नहीं हुई, बकायदा सरकार के सामने रखा ही नहीं, बकायदा सरकार ने माना भी। पेंशन को लेके संसद भवन छोटा मोटा काम नहीं हुआ है। 250 से ऊपर पत्रकार हैं, बुजुर्ग पत्रकार। एग्जैक्ट संख्या तो आप कहेंगे तो मैं पता करके बता दूंगा। यहाँ तक मुझे जानकारी है, जिनके घर में 1 तारीख को 10,000 रुपए पहुंचा। कितनी बड़ी बात है। नमस्कार, पत्रकार कल्याण कोष के माध्यम से आपके साथ खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी पत्रकारों खबर के को साथ। कोई बड़ी खबर में दस्तक परेशानी दे हो रही गई, है। बीमारी हो गई, मनोहर कोई कष्ट हो दिल्ली गया, पहुंचे हैं। दिल्ली 2-2 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए तक सरकार ने ऐसे सैकड़ों पत्रकारों को। और सोनीपत से बड़ी खबर, पराली जलाने का मामला फिर मीडिया से सामने सेंटर आया है। 22 के आज 22 जिलों में और दिल्ली में मीडिया सेंटर का कई होना, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जहां अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार गीता महोत्सव इज्जत से कुरुक्षेत्र बैठ में के चल रहा अपना है, जिसका काम कर निमंत्रण सकते भी दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम। आपका हेल्थ इंश्योरेंस को लेके उस पर भी काफी काम हो चुका है, उसका भी लाभ मिलना शुरू हो गया। और बेहतर मिले उसका प्रयास इस बार होगा, बिल्कुल होगा। इस तरीके के मैं सैकड़ों काम गिना सकता हूं आपको, एक्रीडेशन को लेके, या और कोई छोटी मोटी समस्याओं को लेके, या और जो सुविधाएं हो सकती हैं पत्रकारों को, उनको लेके। इवन एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी भी आप अगर देखें तो पहले की अपेक्षा कितनी बेहतर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और